हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज जो है वो त्रिकोणमिति का मैं मैथ बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.2 का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान से समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन 1, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसमें क्या करना है कि आप पहले इसका जो मान सारणी होता है, जितने भी साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया या सेक कॉसेक, सभी के मान आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो ये बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। तो देखिए हम बनाते हैं। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 इंटू, तो इंटू दे दीजिए। कॉस 30 का मान, कॉस 30 का भी मान होता है आपका √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब यहाँ से आप इसका हल कर दीजिए। तो √3 को √3 में गुना करेंगे तो आपका होगा 3। √3 इंटू √3 आपका होता है 3। अब बटा 2 दूनी के 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो ये कटने वाला है नहीं, तो इसको ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना होता है। तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4। अब 3/4 प्लस 1/4, तो 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 4 का एलसीएम 4 होता है। तो नीचे से ये इसमें भाग दीजिए। तो 4 से 4 में भागा देंगे तो एक बार में। तो 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 4 से 4 में भागा देंगे तो एक बार में। 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा। 3 और 1 4, 4/4। 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 1। ये आपका आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार हल करते हैं। जहां आपका ये क्वेश्चन 2 कह रहा है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसका मान रखेंगे और फिर हल करेंगे। तो देखिए हम रखते हैं 2 इंटू tan 45। tan 45 का मान होता है आपका 1। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री। तो cos 30 का मान जो होता है वो आपका होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री। तो जो cos 30 का मान होता है वह sin 60 का मान होता है। तो sin 60 का मान √3/2, इसका होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 अब बटा 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर √3 पर भी था और ये स्क्वायर 2 पर भी है, तो स्क्वायर से रूट खत्म और ये स्क्वायर से 2 दूनी के 4 माइनस ये स्क्वायर फिर दोनों पर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 और ये 2 का स्क्वायर 4। तो ये प्लस 3/4 और ये माइनस 3/4, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 मतलब 2 को 1 में गुना करेंगे तो ये 2 आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे 1 बताए, 2 बताए, उसी प्रकार 3 भी है। 3 मान रखेंगे और इसका हल करेंगे। तो देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो मान रखते जाइए और हल करते जाइए। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 मेन बटा sec 30। तो sec 30 का जो मान होता है वो cos का उल्टा होता है। तो sec 30 का मान आपका हो जाएगा 2/√3। sec 30 का मान कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस cosec 30 का मान, तो cosec 30 का मान जो होता है वो होता है 2। तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 रखिए। आप देखिए यहाँ से हल करते हैं। तो 1/√2 है, तो 1/√2 लिखिए मेन बटा √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका √3 होगा।
√3 से √3 एक बार में कटेगा, तो 1 को 2 में गुना करेंगे तो 2, प्लस 1 से √3 बार में, √3 को 2 में गुना करेंगे तो 2√3। अब देखिए तो 1/√2, तो 1/√2 इंटू ये मेन बटा के नीचे बटा था, तो ये क्या होता है ना, जब हम गुना करते हैं तो ये उलट जाती है, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका बचा 2 प्लस 2√3। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो √3 को 1 में जब हम गुना करेंगे तो आपका होगा √3 मेन बटा। अब ये √2, ये जो √2 है ये दोनों के साथ गुना होगा, तो √2 को 2 में गुना करेंगे तो 2√2, तो 2√2 प्लस, तो प्लस। अब ये √2 √3 के साथ, मतलब 2√3 के साथ गुना होगा, तो आगे में कुछ नहीं तो 1, तो 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और √3 को √2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, तो √6 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ आपका नीचे जो हर है वो हर में रूट के रूप में आया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो √3 बटा ये 2√2 प्लस 2√6, तो ये आपका नीचे में जितना है उतना से ही ऊपर गुना, उतने से नीचे भी गुना किया जाता है, सिर्फ साइन को चेंज करके। अगर ये प्लस है तो माइनस से करेंगे, और यदि माइनस रहता तो प्लस से करते। तो देखिए करते हैं, तो 2√2 प्लस 2√6 है, तो 2√2 प्लस है तो माइनस देंगे 2√6, इतना से ऊपर भी गुना और इतना से नीचे भी गुना, तो 2√2 माइनस 2√6, ब्रैकेट में आप इसे बंद कर दें। तो देखिए √3 जो है ये दोनों के साथ गुना में है, तो √3 को 2√2 में गुना करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 2 को 1 में गुना करेंगे 2, और 3 दूनी के 6, माइनस है तो माइनस। अब ये -2 को 1 में गुना करेंगे तो -2, और 6 के 18, तो √18 बटा ये आपका फार्मूला पर सेट रहता है, तो a + b इंटू a - b बराबर फार्मूला होता है a², तो 2√2, तो ये a + b a - b, तो a², तो a² हो जाएगा आपका ये, और b की जगह पर हो जाएगा 2√6, तो माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। देखिए अब, तो 2√6 माइनस 18 को जब हम बाहर निकालते हैं रूट से, तो 2 इंटू 18 का वर्गमूल 3 × 9, 9 दूनी का 18, तो 3 आपका बाहर हो जाएगा और √2 अंदर हो जाएगा, बटा तो ये स्क्वायर आपका 2 पर भी है और √2 पर भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 2 माइनस ये स्क्वायर दोनों पर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट ख़त्म, तो इंटू 6। अब देखिए हाँ हल करते हैं, तो 2√6 इधर 2 इंटू 3 और √2, तो दोनों में 2 आपका कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, इंटू तो आपका √6 बचेगा यहाँ, तो √6 माइनस 2 आपका कॉमन हो गया, तो 3 √2 बच जाएगा, तो 3 √2 बटा देखिए 4 दूनी के 8, लिखिए 8 माइनस 6 चौक 24, तो 6 चौक 24, आइए 2 इंटू √6 माइनस 3 √2 बटा 8 में माइनस 24 जाएगा तो -16 बचेगा, 2 से काटेंगे 2 8 16, तो ये माइनस है तो माइनस को ऊपर लिख दीजिए, तो माइनस √6 माइनस 3 √2 अब बटा ये आपका 8 हो जाएगा। तो आप देखिए जो माइनस है, माइनस ये दोनों के साथ गुना होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस √6 माइनस माइनस प्लस 3 √2 बटा 8। तो आप ऐसा कीजिए, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3 √2 माइनस √6 बटा 8, तो ये आपका आंसर हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर हम 4 हल करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ आपका, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। उसी प्रकार मान रखते जाएंगे और बारीकी से सोल्व करते जाएंगे। तो देखिए साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री। तो देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका उलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। अब ये आपका मेन बट्टा। सेक 30 का मान, तो सेक 30, तो देखिए कॉस 30 का जो मान होता है वो आपका होता है √3/2, तो सेक उसका जस्ट उल्टा होता है। तो ये आपका 2/√3 प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 1, तो नीचे में कुछ नहीं तो 1। चलिए देखिए 2 1 और √3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो √3 होता है। तो 2 से √3 सॉरी 2 1 और √3 का एलसीएम जो होगा वो 2√3 होगा। तो 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, √3 बचेगा, तो √3 को ऊपर में गुना करेंगे, तो √3 को 1 में गुना करते हैं तो √3 प्लस 1 से इतना में भाग देंगे तो इतना बार में ही कटेगा, मतलब 2√3 बार में ही कटेगा। तो 2√3 को 1 में गुना करेंगे तो 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो आपका 2 बचेगा, तो 2 दूनी के 4। अब यहाँ मेन बट्टा, तो देखिए इसी प्रकार ये 2/√3 1/2 और 1/1 है, तो √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 होगा। तो देखिए तो 2√3, तो 2√3, तो √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, तो 2 दूनी के 4 प्लस 2 से आपका सॉरी √3 से √3 का 2 से आपका 2 कटेगा तो बचेगा कितना √3, तो √3 को 1 में गुना करेंगे तो √3 प्लस 1 से इसमें भागा देंगे तो 2√3 बार में ही कटेगा, तो 2√3 को 1 में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो ये जो होता है √3 अब प्लस 2√3, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 3√3 हो जाएगा, 3√3 और माइनस 4, तो -4 बटा 2√3, ये मेन बटा हो गया। अब देखिए 4 प्लस √3 अब प्लस 2√3, तो ये भी दोनों जुट जाएगा, तो 2√3 और 1√3 तो 3√3, तो 4 प्लस 3√3 मेन बटा 2√3, ये जो एलसीएम लिए थे, तो ये आपका ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 बटा ये 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3। तो देखिए आपका क्या हुआ, नीचे रूट के रूप में आया हुआ, तो यहाँ से आप हर का प्रमेयकरण कर दीजिए, तो हर का प्रमेयकरण करने पर तो देखिए तो 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3√3 को आप क्या कीजिएगा हर का प्रमेयकरण, तो जितना नीचे मतलब हर में जितना लिखा हुआ रहता उतना से ही ऊपर गुना उतना से ही नीचे गुना कर दीजिए। तो 4 प्लस 3√3 है तो गुना करेंगे तो 4 माइनस 3√3 अब बटा आपका 4 माइनस 3√3, तो इतना से ऊपर भी गुना और इतना से नीचे भी गुना, आप इसे अच्छे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये 3√3 अब -4 है और ये 4 माइनस 3√3 है, तो इसको क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो 3√3 को 4 में गुना करेंगे तो 4 तिया के 12√3, अब 3√3 जो होगा इसके साथ भी गुना होगा, तो 3 तिया के 9, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो -9 और √3 को √3 में गुना करेंगे तो 3। अब देखिए इसका काम खत्म। अब ये -4 जो है ये दोनों के साथ गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस,
तो बोलिए 4 तिया के 12, आई 4 को √3, सॉरी 4 तिया 12, और ये √3 हो जाएगा। मेन बटा आपका ये फार्मूला पर आया। तो देखिए a + b इंटू a माइनस b, तो आपका फार्मूला होता है a² माइनस b², तो 3√3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 12√3 यहाँ प्लस में और 12√3 ये भी प्लस में है आपका। तो आइए यहाँ से देखते हैं। तो 12√3 और 12√3 तो हो जाएगा आपका 24√3 माइनस 9 तिया के 27, तो ये 27 और माइनस ये 16 बटा ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये स्क्वायर 3 पर भी होगा और √3 पर भी होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपका बचा 3। तो देखिए तो 24√3 माइनस 27 माइनस 16, तो दोनों आपका ये जो अंक है वो माइनस में ही है, तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो बोलिए 7 6 13 के 3, हाथ में बचा 1, 2 1 3 और 3 हाथ में बचा था 1, तो 3 और 1 4, तो ये हो गया -43 बटा ये 16 माइनस 9 तिया के 27, तो 24√3 माइनस 43 बटा 16 में -27 जाएगा तो कितना बचेगा। तो 27 में से 16 को घटाइए, तो 7 में 6 गया तो 1, 27 में 16 को घटाएंगे तो 1 1, तो आपका 11, तो ये -11 बच गया। तो ये माइनस ऊपर चला जाता है, तो माइनस ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, 24√3 माइनस 43 बटा 11, तो माइनस दोनों के साथ गुना हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो -24√3 माइनस माइनस प्लस 43 बटा 11। अब माइनस वाले को पीछे लिख दीजिए और प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटा 11, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये आपका 5 है। तो देखिए इसी तरह निकालेंगे, 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए मान रखते हैं और हल करते हैं। तो 5 है, तो 5 आपका मल्टीप्लाई मतलब गुना में है, और cos 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 है इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो सेक 30 का जो मान होता है वो 2/√3 होता है इसका होल स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 स्क्वायर, तो 10 45 का मान आपका 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2 तो इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका भी मान होता है 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका जो मान होता है वो आपका होता है √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं हल करके। तो 5 गुना ये स्क्वायर दोनों पर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1/2 प्लस ये 4 गुना स्क्वायर ये दोनों पर है, तो 2 का स्क्वायर 4 बटा स्क्वायर से √3 कैंसिल, तो बटा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1, आपका मेन बटा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बटा ये 2 का स्क्वायर 4। चलिए तब 5 को 1 में गुना करेंगे, तो 5/2 प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1/1, ये आपका मेन बटा हो गया। तो ये 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 4, तो 4 से 4 एक बार में, तो 1 गुना 1 तो 1 और प्लस 4 से फिर 4 में भागा देंगे तो एक बार में, 1 गुना 3 तो 3। देखिए यहाँ 2 3 और 1,
तो 2 3 1 का लघुत्तम आपका होगा 6, लघुत्तम हो जाएगा 6। तो 2 से 6 में भागा देंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में, तो 3 को 5 में गुना करेंगे तो 3 पचे के 15 प्लस 3 से 6 में भागा देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार में, तो 2 को 16 में गुना करेंगे तो 16 दूनी के 32 माइनस 1 को 6 में भागा देंगे, 1 से 6 में भागा देंगे तो 6 बार में, 6 को 1 में गुना करेंगे तो -6। ये आपका मेन बट्टा हुआ। तब 3 और 1 4, अब बट्टा 4, ये 3 1 4 और ये नीचे वाला 4, तो 4/4, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आइए तो 15, अब प्लस 32 और -6, तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 और 3 और 1 4, तो 47 -6 बटा आपका 6 हो गया। तो 47 में 6 जाएगा तो आपका 41 अब बटा 6, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए, अब आप अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर। लिखा हुआ कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब औचित्य उत्तर दीजिए, कि आप इसे पहले हल कीजिए और आपके पास ये 4 ऑप्शन है A B C और D। इसी चारों ऑप्शन में आपका कोई एक आंसर होगा, तो इस पर इसका मान रखिए और मान रखने के बाद इसको हल कीजिए। हल करने के बाद ये चारों में कोई ना कोई आपका आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। तो ये देखिए 2 × 10 30, तो 10 30 का मान होता है 1/√3, ये आपका मेन बट्टा हो गया। तो 1 + 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 अब /√3, ये मेन बट्टा हो गया। तो 1 है तो 1 प्लस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बट्टा में 3, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1। देखिए 2/√3, तो 2/√3 मेन बट्टा, तो मेन बट्टा 1 और 3 का हम लघुत्तम लेते हैं, तो ये आता है 3। 1 से 3 में भागा देंगे तो 3 बार में, तो 3 को 1 में गुना करेंगे तो 3 प्लस 3 से 3 में भागा देंगे तो 1 बार में 1, तो 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1, तो 2/√3 मेन बट्टा 3 और 1 4, ये बट्टा आपका 3। देखिए तो 2/√3, ये जो 2/√3 ये लिख दिए, और ये मेन बट्टा के नीचे था बट्टा, तो 4/3, तो इसको हम उलट देते हैं, तो 3 ऊपर और 4 नीचे, तो 2 दूनी के 4। देखिए तो ये 2 दूनी के 4, तो आपका बचा क्या 3, और नीचे में आपका बच गया 2√3, तो 2√3। तो बोले जब भी नीचे आपका हर में रूट के रूप में दिया हुआ रहे तो आप हर का प्रमेयकरण कर दीजिए। तो देखिए हर का प्रमेयकरण करते हैं, तो आपका 2√3 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, तो 2√3 से ऊपर भी गुना और 2√3 से नीचे भी गुना। तो अब हम गुना करते हैं, तो 3 दूनी के 6, 6√3। अब यहाँ गुना कीजिए, तो 2 दूनी के 4, तो 2 दूनी के 4, और √3 को √3 में अगर हम गुना करेंगे तो आपका होगा 3, तो गुना कितना 3। तो देखिए 6√3, तो 6√3 अब बट्टा 4 तिया के 12, तो 6 दूनी के 12, तो आपका बचा कितना, तो √3 ऊपर में और नीचे में 2, तो बच गया √3/2। तो देखिए अब हम हल करते हैं कि इसका, तो ये आपका हल करने के बाद आया √3/2। ऑप्शन A B C और D में देखिए किसका मान √3/2 होता है, तो हम लिख देते हैं। तो साइन 60 का मान आपका होता है √3/2, कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, टेन 60 का मान होता है √3, साइन 30 का मान होता है 1। तो देखिए जो ये आप हल करके लाए हैं √3/2, वो ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, तो देखिए साइन 60 का मान √3/2 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 का 2,
तो दिया हुआ आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसे आप हल कीजिएगा तो ये आपका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, इसमें आपका क्या होगा, तो ऑप्शन चुनना होगा। तो पहले हम हल करते हैं बाय प्रोसेस। तो देखिए 1 माइनस टेन 45 का मान आपका होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका भी मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। तब बताइए 1 का स्क्वायर 1, ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, तो 1 से 1 माइनस में है और 1 आपका प्लस में, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो बचा कितना 0 और 1 2। तो 0 में कोई भी किसी भी संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो वो आपका आंसर क्या होगा 0। तो देखिए ऑप्शन ए में 1090, बी में 1 साइन 45, सी में और डी में आपका दिया हुआ 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3 आपका क्वेश्चन दिया हुआ साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होगा। मतलब आपका थीटा का मान पूछ रहा है कि इस चारों में से थीटा का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बाय ऑप्शन हल कीजिए तो ज़्यादा आसानी होगा। तो देखिए हम पहले ऑप्शन नंबर ए रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है 0 डिग्री, तो जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ पर हम 0 डिग्री मान बैठाएंगे। तो देखिए साइन 2 इंटू ए का मान कितना लेंगे ऑप्शन के अनुसार 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन ए का कितना मान है 0 डिग्री। तो बोलिए साइन 2 गुना 0 मतलब 0 में किसी भी संख्या से अगर हम गुना करते हैं, किसी भी संख्या को यदि हम 0 में गुना करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 बराबर 2 इंटू साइन 0। तो 2 गुना साइन 0 का मान ही होता है 0, साइन 0 का कितना मान होता है 0। तो 0 बराबर, तो किसी भी संख्या को यदि 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों आपस में बराबर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। मतलब ए का जो मान होगा वो 0 डिग्री होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 का 4 तो दिया हुआ आपका 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। मतलब ये चारों ऑप्शन में किसके बराबर होगा, यदि हल करेंगे तो ये चारों ऑप्शन में कौन इसका आंसर होगा। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए 2 इंटू टेन 30 का मान होगा 1/√3 मेन बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 बटा ये √3 मेन बटा ये आपका 1 हो गया माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो चलिए देखते हैं 2/√3 मेन बटा 3 और 1 का लघुत्तम यदि लेंगे तो 3 होगा। तो 3 1 से 3 में भागा देंगे तो 3 बार में, तो 3 को 1 में गुना करेंगे तो 3 माइनस अब 3 से 3 में भागा देंगे तो 1 बार में, 1 से 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा बराबर। तो 2/√3 इंटू, तो देखिए ये मेन बट्टा के नीचे में है तो चलिए रहने देते हैं, मेन बट्टा 3 में से -1 करेंगे तो आपका बचेगा 2 बटा 3। तो 2/√3 इंटू, तो 2/3 को ये मेन बट्टा के नीचे बट्टा है तो ये पलट जाता है तो 3 ऊपर हो जाएगा अब बट्टा 2। तो देखिए 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल, तो बचा कितना 3 बटा ऊपर में 3 और नीचे में √3 तो √3। तो बोले यदि किसी भी संख्या के हर का मान रूट में दिया हुआ रहे तो उसका हर का प्रमेयकरण किया जाता है। तो इसका हम हर का प्रमेयकरण करते हैं, नीचे √3 दिया हुआ तो √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना। तो 3 को √3 में गुना करेंगे तो 3√3 बटा और √3 को √3 में गुना करेंगे तो ये आपका होगा 3। तो 3 से 3 आपका हो गया कैंसिल, तो बचा कितना √3। तो देखिए हल किए तो आया √3। अब देखते हैं ऑप्शन इस चारों में से इसका सही आंसर क्या होता है। तो कोस 60 डिग्री, तो
तो कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। टेन 60 का मान आपका √3 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो देखेंगे कि √3 ये चारों ऑप्शन में किसका वैल्यू आ रहा है। तो ये टेन 60 डिग्री का मान √3 आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 तो 0 डिग्री से बड़ा a + b का मान होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या तो छोटा इसका मान होना चाहिए। मतलब a + b छोटा होगा किससे, 90 डिग्री, या तो बराबर होगा। a > b मतलब a का जो मान होगा वो a का मान b के मान से बड़ा होना चाहिए और b का मान a के मान से छोटा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस कंडीशन में बड़ा ये बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। तो ये आपका जो दिया हुआ है वो tan a + b बराबर आपका √3 दिया हुआ है। तो देखिए tan a + b बराबर tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो देखिए tan आपका 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। तो यह √3 के स्थान पर हम tan 60 लिख सकते हैं। तो tan से tan आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा a + b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। आप देखिए चलिए tan a - b बराबर 1/√3। तो tan a - b, तो चलिए tan a - b बराबर tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a - b बराबर 30 डिग्री। तो ये समीकरण आपका सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड को जब हल करेंगे तो आपका a और b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट a + b बराबर 60 डिग्री और आपका समीकरण सेकेंड दिया हुआ a - b बराबर 30 डिग्री। तो a - b बराबर 30 डिग्री, इसे हल कीजिए। तो +b - b कैंसिल हो जाएगा, तो 1a 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री। तो a बराबर 90 डिग्री और 2 गुना में है तो ये आपका बट्टा में हो जाएगा, 2 से काटिए तो 45 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री। तो a का मान आ गया 45 डिग्री। अब यहाँ से a का जो मान आया वो समीकरण 1 या तो 2 में रखेंगे तो आपका b का वैल्यू निकलेगा। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो जो a का जो मान है वो समीकरण हम 1 में रख रहे हैं। तो देखिए समीकरण आपका a + b बराबर 60 डिग्री। तो a + b बराबर 60 डिग्री। तो a का मान 45 है, तो जहाँ a है वहाँ पर हम 45 डिग्री रखेंगे, प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर 60 डिग्री और 45 डिग्री को डिग्री की तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो -45 डिग्री। तो b बराबर 60 में 45 घटाएंगे तो 15 डिग्री आपका आंसर। तो a का जो मान आया वो 45 डिग्री आया और b का जो मान आया वो 15 डिग्री आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका 4 दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए दिया हुआ आपका साइन a + b बराबर साइन a + साइन b होता है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, साइन a + b बराबर साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b। तो ये आपका फार्मूला होता है कि इतना बराबर इतना होगा या तो इतना बराबर इतना होगा। तो इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्या इतना बराबर इतना होगा, तो नहीं,
ये इतना बराबर इतना नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए यह गलत है। तो मतलब आप लिखिएगा कि यह क्या है, औसत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2। तो इस बार पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए इसका एक फार्मूला है कि यदि आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यदि साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा में थीटा का मान बढ़ने से यदि साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा में थीटा का मान बढ़ने पर इन तीनों का मान बढ़ता है। तो ये आपका फार्मूला है। तो देखिए कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इस फार्मूला के अनुसार कि साइन थीटा, टेन थीटा या सेक थीटा, तो ये तीनों में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ये तीनों का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी तो लिख देना कि हाँ सत्य है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3। तो इस बार पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। तो देखिए इसका फिर फार्मूला ही होता है, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी काम आएगा और मैट्रिक के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये बार बार पूछता भी है। तो देखिए यदि कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में थीटा के मान बढ़ने से इन तीनों का मान घटता है। तो ये आपका फार्मूला हुआ। तो देखिए बोल रहा है कि यदि कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसके मान कमते जाएंगे, मतलब थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो कमेगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगी, तो लिख दीजिएगा कि नहीं, और सत्य है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा मतलब दोनों का जो मान होता है वो क्या दोनों समान होगा सभी मानों पर। त्रिकोणमिति में जितने भी मान होते हैं 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्या सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर होगी। तो नहीं, ये एक ही कंडीशन में संभव है। तो जब हम थीटा का मान 45 डिग्री लेंगे तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। जब थीटा का मान कितना लेंगे 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो सिर्फ ये 45 डिग्री पर ही संभव है और बाद बाकी सभी मानों पर ये संभव नहीं है। तो ये इसका क्वेश्चन के अनुसार ये कहना गलत है, अतः ये क्या हो जाएगा, और सत्य हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ कि ए का मान 0 डिग्री, ए का मान कितना दिया हुआ है 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब क्या, इन्फिनाइट होगा। तो देखिए कॉट
ए, तो ए के स्थान पर 0 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉट 0 डिग्री, तो इसका जो मान होता है इनफिनाइट या अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। तो आपका क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं होगा, तो हाँ सत्य, ये परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित होगा। तो ये आपका जो आंसर है ये सत्य है।